रोल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर की कितनी इम्पॉर्टेंस है पब्लिक स्पीकर बनाने में। एक्सपोजर क्या रोल प्ले करता है एक पब्लिक स्पीकर की लाइफ में। आखिर एक्सपोजर की ज़रूरत है या नहीं, या ऐसे ही बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाएगा। मैं बात करने लगा हूँ सिर्फ एक वर्ड एक्सपोजर की। आखिर एक्सपोजर है क्या, एक्सपोजर की कितनी मीनिंग इम्पॉर्टेंट है और कितना पर्पसफुल है एक्सपोजर एक पब्लिक स्पीकर को बनाने के लिए। तो चलें, कहीं भी नहीं चलते, मैं अपनी बात करता हूं और अपनी एक एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी लाइफ में एक एक्सपोजर ने कितना इम्पॉर्टेंट और कितना एक असेंशियल रोल प्ले किया मुझे पब्लिक स्पीकर बनाने में। खैर, मैं बात करूंगा एक अपने कैडेट कॉलेज के ज़माने की। जब मेरा कैडेट कॉलेज में एडमिशन हुआ था 8वीं क्लास में, मुझे याद है वो ज़माना, मैं बिल्कुल भी खुल के बात नहीं कर सकता था। आई वॉज़ अ वेरी इनसिक्योर चाइल्ड, और जिसने हमेशा जो है लाइफ एक लिमिटेड दोस्तों में गुजारी, अपना चाइल्डहुड गुजारा। और मेरी स्कूलिंग तो हमेशा एक प्राइवेट स्कूलिंग में ही रही, और मैं इर्द गिर्द दोस्त अहबाब वगैरह सब होते थे। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पोटेंशियल तो था अच्छा स्पीकर बनने का, पर मुझे 8वीं क्लास तक वो प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलता था। वो इसलिए नहीं मिलता था कि हमारे बेसिकली ज़्यादातर स्कूल्स में एक रवायती एक सिस्टम चलता है कि आपके हाथ में और आपके बैग में एक कोर्सेज का बंडल होता है, और आपको उसी से निजात नहीं मिलती कि आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे लुक आफ्टर कर सको, फोकस कर सको। तो क्या आखिर ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कैडेट कॉलेज में, ऐसा क्या मिरेकल हो गया कि मैं पब्लिक स्पीकर बन गया? तो बात करता हूँ तब की 2006 के ज़माने की, जब मैं 8वीं क्लास में गया तो हमारे कैडेट कॉलेज में सिर्फ एकेडमी नहीं होती थी, एक एकेडमिक के साथ साथ ऐसी 10 सरगर्मियाँ होती थी जो हर बच्चे को करना लाजमी होती थी और उसकी ज़िंदगी का एक असेंशियल पार्ट था। तो बच्चे स्पोर्ट्स भी करते थे, परेड भी करते थे, स्विमिंग भी करते थे, जिमनास्टिक्स भी करते थे, पब्लिक स्पीकिंग भी करते थे, और डिबेट्स वगैरह हर चीज़ें करते थे। तो मैंने वहाँ से अपनी इस चीज़ को मैंने फोकस किया, और मुझे ये चीज़ बहुत इम्प्रेस करती थी, बहुत बेताशा इम्प्रेस करती थी कि ओह ग्रेट, ये लोग रोस्ट्रम पे, ये कैसे लोग हैं जो रोस्ट्रम पे जाके बात करते हैं, ये कैसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग इतने मज़े से कर लेते हैं। तो क्यों ना मैं भी ना ये चीज़ ट्राई करूँ। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ इट अब आप देखें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं, मेरे लिए क्या एडवांटेज था, माई मेमोरी हैज़ ऑलवेज बिन गुड, एंड मैं हमेशा अच्छा जो है याद कर लेता था, मेमोराइज कर लेता था चीज़ों को, और ये चीज़ मुझे बहुत काम आई। मैंने एक मतलब ट्राई किया है, एंड मेरे टीचर्स बड़े मुझे उस ज़माने में बड़े अच्छे मिले, कोऑपरेटिव मिले, और मैं जब उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ देखी कि ही कैन मेमोराइज द थिंग्स वेल, और इससे शेर व शायरी का और ये तमाम चीज़ों का इसको शौक़ भी है, तो क्यों ना इसको एक दिन रोस्ट्रम पे लाके इसको ट्राई किया जाए। एंड खुदा की ब्लेसिंग थी, अच्छे दोस्तों का साथ था, बड़ा इनकरेज किया उन्होंने मुझे थ्रू आउट, मेरे टीचर्स, मेरे उस्ताद। और उन्होंने जब देखा कि यस ही हैज़ सम मेटल टू प्रूव, हम क्यों ना इसको आगे की तरफ कामज़न करें और इसको आगे की तरफ मोटिवेट करें। तो वहीं से मेरी पब्लिक स्पीकिंग का आगाज़ हुआ। मैंने एक मामूली सा क्लास में कोई शेर व शायरी के लिए एक शेर सुनाया था, और वहाँ से मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिली, मैंने छोटे छोटे डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उनको एक मरतबा इंकरेजमेंट मिलती है, वो कहते हैं ओ हो नहीं 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 नहीं, दोबारा मुझे नहीं जाना, दोबारा मैं नहीं जाऊंगा, बस एक मरतबा काफ़ी है। भाई मैं ऐसा हूँ थोड़ी, एक मरतबा खाना, जैसे हम कहते हैं एक मरतबा मैंने अच्छा खाना बना दिया, ज़रूरी थोड़ी है मैं बार बार बना सकता हूँ। ये हम गलत करते हैं, इधर ही हमारा बहुत फॉल्टी पॉइंट होता है। तो जब मैंने एक मरतबा किया तो मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिली, मैंने कहा यार कुछ तो है, इतना लोग इनकरेज कर रहे हैं। फिर मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे अपने कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज को ऑल पाकिस्तान लेवल पे इंग्लिश डिबेटिंग कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। तो दिस नेवर हैपेंड ओवरनाइट, ये टाइम टू टाइम हुआ, वक्त के साथ साथ हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हुआ, स्लोली हुआ। हाँ, जुस्तजू, लगन, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन मेरी सेम रही, उस चीज़ ने मेरा बहुत साथ दिया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पर भी हूँ, मैं उस अपॉर्चुनिटीज़ का, उस टीचर्स का, उस प्लेटफॉर्म का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उस एक्सपोजर का बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो दोबारा आ जाता हूँ एक्सपोजर पे। आपको कभी भी कहीं पे कोई एक्सपोजर मिले ना, अब आप सोचेंगे कि
उमैर मकबूल को तो कैडेट कॉलेज की अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक गरीब बच्चे को तो कैडेट कॉलेज की तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं आपको कहता हूँ ठीक है, अगर हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट आज के इस पाकिस्तान में जहाँ पे डिजिटलाइजेशन इतना आगे बढ़ चुका है, हर किसी के हाथ में सेल फोन है, जूम मीटिंग्स हैं, आप अपनी वीडियो बना के खुद सोशल मीडिया पे भेज सकते हो, आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो। आज से 10 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, यू नीडेड सम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आज तो आपका सेल फोन आपका खुद का इंस्टीट्यूशन है, आज तो आपका सेल फोन, आपका लैपटॉप आपका खुद की यूनिवर्सिटी है। वाई कांट यू बी द वन, वाई कांट यू बी द वन इन्फ्लुएंसर? तो अगर आप इंस्पायर होते हैं एंड यू बिकम इंस्पायर बाय समवन लाइक संदीप महेश्वरी, कासिम अली शाह और XYZ, यू कैन ऑल्सो बी लाइक दैम। जस्ट डिटर्मिनेशन रखें। जब अगर आप सेल फ़ोन पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देख सकते हैं, मुख्तलिफ गेम्स खेल सकते हैं, तो क्यों नहीं आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, बेहतर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका फ़ायदा उठाएं और एक्सपोजर क्रिएट करने की खुद कोशिश करें। जैसे बहुत सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वॉलंटियर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। उनकी बड़ी ही जो मुख्तसर फ़ीस उनकी होती है, एंड डेट इज़ हार्डली सम 200 to 300। आप उधर अपनी एक रजिस्ट्रेशन करवा लें, उधर आपको बराह रास्त चांस मिलता है डायरेक्ट लीडर से, पॉलिटिशियन से क्वेश्चंस करने का। तो प्लेटफॉर्म्स आर हेयर, वी कांट मेक द एक्सक्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो जो भी एक्सपोजर है, प्लीज़ गेन दैम, प्लीज़ गेन दैम। थैंक यू। आप आगे बात करते हैं अपने दूसरे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे और सेगमेंट्स पे। थैंक यू। And let us discuss further about public speaking and about its further aspects. Thank you.